हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी। इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होता है, क्योंकि अलग अलग इन चीज़ों के वीडियो मैंने आपको बताए हुए हैं। आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है यही सवाल करते हैं, सर एक बार इनका डिफरेंस बता दीजिए कि सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी होते तीनों एनजीओ ही हैं, लेकिन क्या डिफरेंस आता है। तो आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर सामने जो है एक इमेज बनी हुई है, और इमेज में सबसे पहले जो यहाँ है वो ट्रस्ट है, ये सोसाइटी है और ये एक सेक्शन 8 कंपनी है। और जो मैंने ये बनाई है इमेज, ये पूरा इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंसेस जो हैं वो पता लगने। हम वन बाय वन जो है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है, इसको हम एक बार देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका लेजिस्लेशन देखते हैं कि मतलब ये होती क्या चीज़ है, और कोई भी एंटिटी जो है वो किस चीज़ में रजिस्ट्रेशन होती है, उसका एक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम ट्रस्ट बनाते हैं तो ट्रस्ट जो हमेशा जो रजिस्टर्ड होते हैं वो इस चीज़ में रजिस्टर होते हैं, यानी एक्ट और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950। तो जो भी कोई भी अगर आप लोग ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कौन से एक्ट में होता है, 1950 एक्ट में होता है। इसी के अलावा अगर हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का जो एक्ट है वो आता है 1860। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर वो रजिस्ट्रेशन होता है। और अगर हम बात करें सेक्शन 8 की कंपनी की, तो सेक्शन 8 की कंपनी जो होता है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। तो ये थे तीनों के एक्ट। आगे हम चलते हैं, इसमें जुरिसडिक्शन क्या आता है, यानी कहाँ पर ये रजिस्टर्ड होती है, यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट में इनका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है या रजिस्ट्रेशन होता है। तो हम देखते हैं, ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो डिप्टी रजिस्ट्रार या फिर चैरिटी कमिश्नर में होता है। सोसाइटी का अगर हम देखें तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़, जो भी स्टेट का जो ऑफिस होता है उसमें होता है। ठीक है, इसी के अलावा सेक्शन 8 कंपनीज जो होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आगे हम बात करें रजिस्ट्रेशन क्या मिलता है इनको, मतलब अगर आप कोई भी अपना जो नाम रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो किस तरीके से होता है। तो ट्रस्ट के अंदर एक ट्रस्ट बनता है, और यहाँ एक सोसाइटी बनती है, और एक यहाँ पर जो है कंपनी बनती है, यू सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि इन चीज़ों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम देखते हैं, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो है वो क्या रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर एक हमें ट्रस्ट डीड बनानी पड़ती है। ठीक है, जब भी कोई ट्रस्ट हम लोग फॉर्म करते हैं तो वहाँ पर एक डीड की ज़रूरत होती है। 2 या 3 जने मिलकर एक ट्रस्ट डीड बनाते हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर एमओए होता है। ठीक है, एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है कि ये सोसाइटी ये चीज़ें करेंगी, तो एक मेमोरेंडम ऑफ जो एसोसिएशन होता है और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो बनते हैं इसके अंदर, सोसाइटी के अंदर। वहीं सेक्शन 8 का कंपनी का अपन बना रहे हैं तो वहाँ भी यही सेम है, वहाँ पर भी आपको एमओए बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड रेगुलेशन। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बनानी पड़ती है। स्टैम्प ड्यूटी का अगर हम देखें कि स्टैम्प ड्यूटी जो है कि उसमें कितना कितना खर्चा आता है, तो वो अगर हम एक बार देखते हैं तो यहाँ पर जो भी ट्रस्ट डीड होती है वो हमें नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो है वहाँ पर रजिस्टर्ड होती है, यानी उन स्टैम्प पेपर पर हमें एक डीड बनानी पड़ती है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स होते हैं। सोसाइटी जब हम बनाते हैं तो इसमें कोई भी स्टैम्प पेपर रिक्वायर्ड नहीं होता है, सिर्फ हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं सोसाइटी के, उन पर ही ये पूरी सोसाइटी डिपेंड करती है। यहाँ पर भी बस एमओए और एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट होती है अगर कोई भी सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म कर रहा है तो। अब देखते हैं इसमें मेंबर रिक्वायर्ड कितने होते हैं। अगर आप ये इन सारी चीज़ों में कोई से भी अगर आप बनाना चाह रहे हैं और रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, तो अगर आप इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ अगर रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं आप, ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 में से कोई भी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आपको मेंबर्स की कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ देखें, मिनिमम 2 ट्रस्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। कम से कम अगर आपको ट्रस्ट रजिस्टर्ड करना है तो 2 ट्रस्टी जो है वो आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगी, यानी 2 जने आपको ट्रस्ट बनाने के लिए होना अनिवार्य है।
इसके अलावा अगर हम देखें सोसाइटी जो होती है, वैसे तो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, लेकिन फिर भी जो स्टैंडर्ड है कि मिनिमम 7 लोगों की ज़रूरत होती है हमें एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराने में, यानी 7 मेंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज इट इज़ यहाँ पर अगर हम सेक्शन 8 कंपनी में बात करें तो कम से कम 3 लोगों की इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है एक सेक्शन 8 की कंपनी बनाने में। तो ये डिफरेंसेस हैं कुछ। आगे हम देखते हैं कि जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है, जो सोसाइटी, ट्रस्ट या फिर सेक्शन 8 कंपनी को जो मैनेज करता है, वो कौन कौन करते हैं। इसमें ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ करते हैं। इसके अंदर गवर्निंग बॉडी और काउंसिल या मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी, सोसाइटीज़ में जनरली कमेटी बनाई जाती है, कोर कमेटी 4 से 5 जनों की, वो उसको पूरा मैनेज करती है। यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बनाया जाता है, वो लोग उसको पूरा कंपनी को मैनेज करते हैं। इसके अलावा मोड ऑफ सक्सेशन ऑन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, किस तरीके से ये जो मैनेजिंग वाली कमेटी है उनको मतलब रोल में कैसे आते हैं, या फिर तो हम देखते हैं यहाँ पर या तो उनको अपॉइंट किया जाता है या इलेक्ट होते हैं। यहाँ पर भी हमारा सेम है, अपॉइंटमेंट होता है या मेंबर से इलेक्ट होकर आते हैं। और अगर यहाँ की हम बात करें तो इलेक्शन बाय मेंबर्स ऑफ द जनरल बॉडी के मेंबर्स इलेक्शन लेते हैं। तो ये था सारी चीज़ें जिनसे हमें पता चलता है कि एक सोसाइटी, ट्रस्ट या फिर एक सेक्शन 8 की कंपनीज में क्या डिफरेंस है, इनमें से तीनों कौन सा बनाना चाहिए। हालांकि मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि ये सारे होते नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए ही। जो तीनों जो मैंने आपको बताई, अगर इन तीनों में से आप किसी में भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी एक संस्थान चलाना चाहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट में, तो आपको इन तीनों में से कोई भी एक रजिस्टर कराना चाहिए। तीनों होते ही एक है, तीनों ही एज ए एनजीओ की तरह काम करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। आप चाहे तो सोसाइटी रजिस्टर कराएं, आप चाहे तो ट्रस्ट रजिस्टर कराएं, आप चाहे तो एक कंपनी सेक्शन 8 का रजिस्टर कराएं। बस तीनों के मोड ऑफ ऑपरेशन अलग अलग हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट में ही काम होता है, अलग तरीके से बनती है, अलग मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग इसमें क्राइटेरिया होते हैं। आप अगर इसी फील्ड में काम करना चाहते हैं, अगर CSR प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हैं, तो इन तीनों में से आप अपना कोई भी रजिस्टर करवा सकते हैं जो आपको ईजी लगता है और अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो ये था आज का एक हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और इसको किस तरीके से बनाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू।